इनविटेशन। मैं हेमंत व्यास आज आपको बताऊंगा इनफॉर्मल, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग के बारे में। इनफॉर्मल लिखते समय आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, इसे लिखा जाता है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। हमारे इंग्लिश में फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, आई, वी और यू। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड वन, दूसरी बात, आपको इसे लेटर के फॉर्मेट से लिखना है। जिस प्रकार से हम लेटर बनाते हैं सेम उसी फॉर्मेट से आपको यह लिखना है। अब सबसे पहले आपको लिखना है हमारा एड्रेस। तो कोई भी आप अपने मन से अपना एड्रेस बना सकते हैं। एड्रेस बनाते समय पहले हमने जैसे लिख दिया मकान नंबर 140, नयापुरा, बालोतरा। ये हमने अपना एड्रेस लिखा है। तो आप यह एड्रेस अपने मन से भी बना सकते हैं और यदि पेपर में दिया हुआ है तो सेम 140 मकान नंबर, नयापुरा, बालोतरा। शहर का नाम हमेशा नीचे लिखें। इसके नीचे आपको लगानी है डेट। जैसे आज डेट है 1 जून 2020, 1 जून 2020। इसके बाद में एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, एक लाइन छोड़कर पहले अपना एड्रेस मैंने बताया, मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, नीचे शहर का नाम और डेट, फिर एक लाइन छोड़कर डियर। डियर लिखने के बाद सामने वाले का नाम, जिसने आपको इनविटेशन भेजा है तो सामने वाले का नाम जैसे हमने लिख दिया डियर राम। इतना होने के बाद इसके नीचे आपको लिखना है, एक लाइन सेम लिखनी है, थैंक्स अ लॉट ऑफ। थैंक्स अ लॉट ऑफ, आप थैंक यू वेरी मच भी लिख सकते हैं सामान्य वे में, लेकिन ये लाइन थोड़ी अच्छी लगेगी। थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर योर काइंड, वो की वो सेम लाइन जो फॉर्मल में लिखी थी, थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। फिर वही सेम द प्रोग्राम। प्रोग्राम पहले भी बता चुके हैं, पेपर में दिया हुआ आएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम के बाद में ऑन, डे, डेट, उसके बाद एट टाइम, एट प्लेस। यदि यह सब पेपर में दिए हुए हैं तो सेम, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। एक बार यहाँ तक का रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमें लिखना है अपना एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर डियर, सामने वाले का नाम, थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अटेंड नहीं भी लिखे तो चलेगा, प्रोग्राम, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। अब अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैंने कहा था आई, वी, यू इनका यूज कर सकते हैं। तो आई एम मच प्लीज, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट। मुझे आपका इनविटेशन पाकर बहुत खुशी हुई। आई विल, सेम लाइन, उसमें ही विल लिखा था, आई विल डेफिनेटली कम, मैं जरूर आऊँगा। आई विल डेफिनेटली कम। इस प्रकार से आपको वहाँ पर यह चीज़ लिखनी। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है योर्स, और योर्स के नीचे अपना नाम, जो भी आप है उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया डियर प्रिंस। इतना होने के बाद ये आपका इनफॉर्मल इनविटेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। चारों तरफ पहले भी कह चुका हूँ, बॉक्स बनाना न भूलें। अब मैं आपको करवाऊंगा प्रश्न के आधार पर कि प्रश्न के आधार पर हम इनविटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। प्रश्न के आधार पर देखते हैं। उससे पूर्व डिक्लाइनिंग में आपको इन 3 लाइनों का यूज करना है। आई वुड नॉट बी एबल टू कम, या तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल इजी, बट आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, और सामने कारण आप लिख सकते हैं अर्जेंट वर्क एट होम। प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेस, नीचे एक लाइन छोड़कर मैं पहले ही बता चुका हूँ योर्स सिंसियरली, और नीचे आपका नाम। योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं और योर्स भी लिख सकते हैं। ये था फॉर्मेट। अब देखते हैं प्रश्न के आधार पे कैसे आएगा। अक्सर अभी तक बोर्ड एग्जाम ने इनविटेशन इनफॉर्मल ज़्यादा दी है। फॉर्मल इनविटेशन अभी तक सिर्फ एक बार आया है 2013 में। इनफॉर्मल अनेक बार आ चुका है। देखते हैं कैसे करना है। यू आर रमेश लिविंग एट 120 सरदारपुरा जोधपुर। मान लीजिए कि आप सरदारपुरा जोधपुर में रहते हैं। यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। एक डिबेट कंपटीशन में आपको जज बनकर जाना है।
राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आपको इनफॉर्मल लिखना है और स्वीकार करना है। कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, हमें अपना एड्रेस लिखना है। पेपर में दिया हुआ है 120 सरदारपुरा जोधपुर, तो हमने साइड में लेफ्ट साइड लिख दिया 120 सरदारपुरा जोधपुर। शहर का नाम हमेशा नीचे वाली लाइन में लिखें, सरदारपुरा जोधपुर। अब डेट लगा दीजिए, पेपर में कोई डेट नहीं है तो आप डेट लगा सकते हैं आज 1 जून 2020। एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है डियर, कि आपको किसने आमंत्रित किया है। इसमें आपका नाम दिया हुआ है यू आर रमेश, सामने वाले का नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, डियर महेश, डियर महेश। नीचे सेम लाइन, थैंक्स अ लॉट ऑफ, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी आगे फॉर्मेट में, थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इनविटेशन टू के आगे जैसे लिखा हुआ टू एक्ट एज ए जज, प्रश्न कह रहा है कि आपको जज बनकर जाना है, तो हमने सेम लिख दिया टू एक्ट एज अ जज फॉर डिबेट कंपटीशन, कि आपको इस प्रतियोगिता में जज बनकर जाना है। डिबेट कंपटीशन, अब मैंने कहा था आपको लिखना है प्रोग्राम, डेट, टाइम एंड प्लेस, तो प्रोग्राम आ ही चुका है, डिबेट कंपटीशन ऑन। अब यहाँ पर 1 जून को वो जवाब दे रहा है, तो उसके आगे की आप कोई भी तारीख लिख दें। हमने लिख दी 10 जून 2020, कि 10 जून को यह प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रोग्राम हो गया, डेट हो गई, एट टाइम लिख दीजिए 10 AM एट। अब ये डिबेट कंपटीशन है तो किसी भी स्थान का नाम लिख दीजिए, एट टाउन हॉल, फुल स्टॉप। ये हमने लिख दिया, थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर योर काइंड इनविटेशन टू एक्ट एज ए जज, प्रश्न कह रहा है आपको जज बनकर जाना है फॉर डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन होने वाला है उसमें ऑन 10 जून 2020, टाइम और प्लेस हम इसमें लिख चुके हैं। अब प्रश्न कह रहा है एक्सेप्टिंग करना है, तो आप एक्सेप्टिंग की, अगर वो कहता है डिक्लाइनिंग तो ये सेम लाइनें आप यूज कर सकते थे। अब एक्सेप्टिंग करना है तो वही लाइन, आई एम मच प्लीज, आई एम मच प्लीज टू एक्सेप्ट इट, मुझे आपका इनविटेशन पाकर बहुत खुशी हुई। और उसके आगे आप एक लाइन जोड़ सकते हैं जो हमने आपको शुरू में भी बताई थी, आई विल डेफिनेटली कम। यदि आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो आप सेम लाइन लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली कम। इतना होने के बाद एक लाइन छोड़कर नीचे वही सेम, योर्स सिंसियरली, और नीचे आपका नाम, जैसा कि पेपर में नाम दिया गया है, आपका नाम वो कह रहा है रमेश है, तो आप नीचे लिख सकते हैं रमेश, और चारों तरफ आपको फिर से बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जिसके द्वारा आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।